दोस्तों, मैं हूं पूजा गुप्ता और आप सुन रहे हैं पूजा की स्टोरीज। आज मैं फिर हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आप बहुत परेशान हैं, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये भगवान बुद्ध की कहानी आप ज़रूर सुनिए। ये कहानी सुनने के बाद आपको एक नया रास्ता मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, कहानी को आप पूरा ज़रूर सुनिएगा बिना स्किप किए, तभी कहानी आपको समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव पहुँचे। वहाँ के लोग अत्यंत परेशान और दुखी थे। गांव में सूखा पड़ चुका था, फसलें बर्बाद हो गई थी और लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। भगवान बुद्ध ने गांव वालों से पूछा, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? गांव का मुखिया आगे आया और बोला, हे प्रभु, हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। हमारे खेत सूख गए हैं और भूख से लोग मर रहे हैं। क्या आप हमें कोई मार्ग दिखा सकते हैं? भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सब मिलकर करुणा और सहानुभूति से एक दूसरे की मदद करो तो यह समस्या हल हो सकती है। गांव वाले अचंभित हो गए और बोले, हम भूखे हैं, हमारे पास दूसरों की मदद करने के लिए कुछ भी नहीं है। हम कैसे किसी और की मदद कर सकते हैं? फिर बुद्ध ने उन्हें एक कहानी सुनाई। एक बार एक स्त्री अपनी बेटी की मृत्यु से अत्यंत दुखी थी। वह मेरे पास आई और बोली कि वह अपने पुत्र को पुनः जीवित करना चाहती है। मैंने उससे कहा, तुम गांव में जाओ और किसी ऐसे घर में सरसों के दाने लेकर आओ जहां कभी कोई किसी की मृत्यु न हुई हो। वह स्त्री पूरे गांव में घूमी, लेकिन उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला। तब उसे यह एहसास हुआ कि दुख और मृत्यु तो जीवन का हिस्सा है। उसी ने उसे करुणा और सहानुभूति का अर्थ समझाया। बुद्ध ने कहा, यदि तुम सब एक दूसरे के दुख को समझोगे और छोटे छोटे प्रयास करोगे तो बड़ी बड़ी समस्याओं का हल निकल सकता है। गांव वालों ने भगवान बुद्ध की बात मानी। उन्होंने अपनी बची हुई चीज़ों को आपस में बांटना शुरू किया। जिनके पास थोड़ी सी भी बचत थी, उन्होंने दूसरों की मदद की। धीरे धीरे गांव ने संकट से उबरना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद गांव फिर से खुशहाल हो गया। सभी ने समझ लिया कि सच्चा सुख दूसरों की मदद करने और करुणा दिखाने में है। जब बुद्ध वहाँ से विदा हुए तो गांव वालों ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, आपने हमें सिखाया कि करुणा सबसे बड़ा धन है। तो दर्शकों, आपने सुना ना, हमें एक दूसरे की मदद ज़रूर करनी चाहिए। एक दूसरे की इंसान जब मदद करेगा तभी वह आगे बढ़ेगा। तो दर्शकों, कहानी कैसी लगी? कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।